हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग। इस वीडियो में ग्रीन स्किल्स के फर्स्ट सेशन में उन एक्टिविटीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारी पृथ्वी और पर्यावरण दोनों को ही कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही हैं। तो सबसे पहले आती है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मीन्स अत्यधिक दोहन। दिस रिजल्ट्स व्हेन हार्वेस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज एक्सीड्स देयर रिप्रोडक्शन और रिप्लेनिशमेंट। ये कब होती है? जब आप अपने रिसोर्सेज को, अपने संसाधनों को इतने अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं कि वो उस मात्रा के अंदर बन भी नहीं सकती। It means that when we exploit the species faster than the natural populations can recover, then it may result in extinction of the species. इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप एक प्रजाति के संसाधनों को आप बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं तो उनको नेचुरली जो वो बनती हैं वो वापस दोबारा बन ही नहीं पाएंगी, और होगा क्या कि वो संसाधन, जो प्रजाति है, वो पूरी पूरी विलुप्त हो जाएगी, thus affecting directly और indirectly the ecological cycle and our environment, जो कि या तो सीधे तौर पे या फिर इनडायरेक्टली आपके एनवायरनमेंट मीन्स पर्यावरण को और इकोलॉजिकल साइकिल को नुकसान पहुंचाएंगे। सेकंड आता है इसके अंदर माइनिंग, मीन्स खानों को खोदना। माइंस आर डग बिलो द अर्थ सरफेस टू गेट ओर्स। एस्क को, कच्चे धातु को पाने के लिए जो खाने हैं उन्हें खोदा जाता है पृथ्वी की सरफेस में से। द ओर्स आर देन रिफाइंड टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यूएबल एलिमेंट्स। जो कच्ची धातुएं हैं उन्हें फिर रिफाइन किया जाता है जिससे कि कीमती एलिमेंट्स मिल सकें, सच एज मेटल्स, जैम्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। Some of the environment impact of mining include erosion, formation of sinkholes, loss of biodiversity and contamination of soil, groundwater and surface water by chemicals from the mining processes। ये जो माइनिंग का प्रोसेस है इसके अंदर आपका पर्यावरण तो प्रदूषित होता ही है, साथ ही साथ कई बार जो मिट्टी है वो खराब हो जाती है, ग्राउंड वाटर जो भूजल है वो खराब हो जाता है या फिर काफ़ी नीचे तक चला जाता है क्योंकि उसके अंदर केमिकल मिला दिए जाते हैं माइनिंग प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट आता है डिफॉरेस्टेशन, मीन्स जंगलों को साफ करना। इट इज द क्लियरेंस ऑफ ए फॉरेस्ट और स्टैंड ऑफ ट्रीज वेयर द लैंड इज कन्वर्टेड टू ए नॉन फॉरेस्ट यूज, सच एज एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज। खेती करने के लिए या मकान बनाने के लिए बड़े बड़े जंगलों को या फिर बहुत सारे जो पेड़ लगे हुए होते हैं उन्हें हटाना कहलाता है डिफॉरेस्टेशन। इट रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट। इससे होगा क्या? बहुत सारे पौधे और जो एनिमल्स हैं जो फॉरेस्ट में, जंगल में रहते हैं, वो सब वहां पर से हट जाएंगे। इट में आल्सो लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। इससे कई तरह के पौधे और जीवों की जो प्रजाति है वो भी विलुप्त हो जाएगी। फोर्थ आता है पोल्यूशन, मीन्स प्रदूषण। दिस वर्ड इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड पोल्यूरे मीनिंग टू सोइल और डेफाइल कंटेमिनेट, मीन्स आपका जो पोल्यूशन है वो आपकी मिट्टी या फिर जो आपका पर्यावरण है उसको प्रदूषित कर देता है। पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय पोल्यूटेंट्स विच में बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस इन नेचर। जो पोल्यूशन है वो पोल्यूटेंट से फैलता है जो कि या तो ठोस, द्रव्य या गैस फॉर्म में हो सकते हैं प्रकृति में विद्यमान। पोल्यूशन इज द इफेक्ट ऑफ अनडिजायरेबल चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स दैट हैव हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। प्रदूषण एक अनचाहा बदलाव है जो कि हमारे चारों तरफ फैल जाता है और कहीं ना कहीं पौधों, जीवों और इंसान को नुकसान पहुंचाता है। पोल्यूटेंट्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी विच हैव ए डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन आवर एनवायरनमेंट। जो प्रदूषण है वो ह्यूमन एक्टिविटी है, हम इंसानों द्वारा पैदा किया गया एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा पर्यावरण पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, फैक्ट्रीज कंज्यूम ए लॉट ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड रिलीज हार्मफुल केमिकल्स इन एयर, लैंड एंड वाटर। जैसे कि काफ़ी सारी फैक्ट्रीज जो होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी लेती हैं, पानी लेती हैं और फिर बाद में केमिकल्स जो कि नुकसानदायक है काफ़ी, उसको हवा में, ज़मीन पर या पानी के अंदर छोड़ दिया जाता है, दस कंटेमिनेटिंग द एटमॉस्फेयर। और हमारा एटमॉस्फेयर जो है, पर्यावरण जो है, वातावरण, वो प्रदूषित होता चला जाता है। वाटर पोल्यूशन कॉज्ड बाय फैक्ट्रीज एंड अदर इंडस्ट्रीज कैन बी द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम। जो जल प्रदूषण है वो फैक्ट्रीज द्वारा किया गया या फिर इंडस्ट्रीज द्वारा किया गया सबसे सीरियस प्रॉब्लम है। दे आल्सो पोल्यूट द एयर थ्रू फॉसिल फ्यूल एमिशंस। वो जीव ईंधन जो जैसे पेट्रोल, डीजल है उसके द्वारा हमारी जो हवा है वो भी खराब हो जाती है। दीज एमिशंस इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड विच आर हार्मफुल टू द लिविंग बींग्स। ये जो एमिशन है, जो धुआं निकलता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है जो कि जीने के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो पोल्यूटेंट्स के दो तरह के टाइप हैं, उन्हें हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि टेबल में दिया गया है। पोल्यूटेंट्स दैट कैन डिकम्पोज, जिन्हें आप खत्म कर सकते हो। पोल्यूटेंट्स
पोल्यूटेंट्स दैट ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर हार्मलेस सब्सटेंस नेचुरली। प्राकृतिक रूप से पोल्यूटेंट्स जो हैं वो सिंपल और हार्मलेस सब्सटेंस में अगर उन्हें विघटन किया जा सकता है, बांटा जा सकता है, तो वो कहलाते हैं decomposable pollutants. By the action of moisture and bacteria are called biodegradable pollutants. इन्हें biodegradable pollutants कहा जाता है, जैसे कि vegetable waste, sewage waste, paper, wood, cattle dung, agricultural waste, foam, ऑर्गेनिक फार्म्स एक्सेट्रा। तो ये सब तरीके के जो आते हैं वो बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं, जो कि कुछ समय बाद अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। पोल्यूटेंट्स दैट कैन नॉट डिकम्पोज, ऐसे पोल्यूटेंट्स जो खत्म नहीं होते। तो पोल्यूटेंट्स विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर एंड हार्मलेस सब्सटेंसेस, जिन्हें बहुत ही साधारण तरीके से और हार्मलेस सब्सटेंस के अंदर बदला नहीं जा सकता, वो कहलाते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। द हार्मफुल इफेक्ट कॉज्ड बाय दीज पोल्यूटेंट्स विल बी देयर फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। इनका जो प्रभाव है, नुकसान है, वो सालों साल, सैकड़ों सालों तक रहता है। एग्जाम्पल है इसके प्लास्टिक, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स जैसे कि मरकरी, लेड, एल्यूमिनियम, ग्लास एक्सेट्रा। सम ऑफ द अदर फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूटिंग द एनवायरमेंट आर एज फॉलोज। तो एग्जॉस्ट फ्यूम्स रिलीज फ्रॉम व्हीकल्स, जो व्हीकल्स चलते हैं उनमें से जो धुआं निकलता है वो हमारे आसपास की हवा को पोल्यूट कर देते हैं, प्रभावित करते हैं, प्रदूषण कर देते हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स इन एग्रीकल्चर, खेती के अंदर जो अत्यधिक मात्रा में रसायन यूज होते हैं जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स उर्वरक के रूप में विद्यमान रहते हैं, वो हमारे सोइल की, मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है उसको भी इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट आता है प्लास्टिक वेस्ट लाइक बोटल्स, बैग्स एक्सेट्रा थ्रोन ऑन लैंड एंड सी पोल्यूट्स द वाटर एंड डिस्ट्रॉयज द फ्लोरा एंड फाउना। जो प्लास्टिक की बोतलें हैं या फिर बैग हैं उन्हें आप जमीन पर या फिर समुद्र के अंदर फेंक दिया जाता है और वो फ्लोरा एंड फाउना, वनस्पति और जीव दोनों को ही नुकसान पहुंचाते हैं। डेंजरस गैसेस, खतरनाक गैस जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हवा में छोड़ी जाती हैं, वो भी कहीं ना कहीं इन्हें नुकसान पहुंचाती हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, प्रदूषण के प्रकार। व्हाट इट इज, होता क्या है। लैंड पोल्यूशन में देखते हैं, डैमेज टू द लैंड बिकॉज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज इज नोन एज लैंड पोल्यूशन। धरा प्रदूषण या जमीन पर जो प्रदूषण फैलाया जाता है वो होता है हार्मफुल सब्सटेंसेज, नुकसानदायक जो सब्सटेंसेज होते हैं उनको अगर जमीन पर फैला दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, तो उससे होने वाला प्रदूषण। वाटर पोल्यूशन, adding harmful substances and diseases causing bacteria and other microorganisms to rivers, lakes and ocean results in water pollution। जो नदियों में, झीलों में या फिर समुद्रों में हार्मफुल सब्सटेंसेस को फेंक दिया जाता है, उससे होगा क्या, जो बैक्टीरिया होंगे या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वहाँ पर पनपने लग जाते हैं और जो वाटर है वो प्रदूषित हो जाता है। नेक्स्ट, एयर पोल्यूशन, एडिशन ऑफ हार्मफुल गैसेज एंड पार्टिकल्स इन एयर रिजल्ट्स इन एयर पोल्यूशन। अगर हवा के अंदर हार्मफुल, नुकसानदायक गैसेज या पार्टिकल्स को छोड़ दिया जाता है तो वो फिर एयर पोल्यूशन करते हैं। व्हाट हैपन्स बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूशन, होता क्या है इन पोल्यूशन से, लैंड पोल्यूशन से काफ़ी सारी बीमारियां हो जाती हैं जैसे डायसेंट्री, कोलरा, टाइफाइड। लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर यूज ऑफ फॉरेस्ट, फार्म्स और होम्स। कम धरती अवेलेबल होगी किसके लिए, फॉरेस्ट के लिए, खेती के लिए और घरों के लिए भी। वाटर पोल्यूशन, डिजीज जैसे कि डायसेंट्री, डायरिया, जॉन्डिस, टाइफाइड जल प्रदूषण की वजह से हो सकते हैं। लोकल अर्निंग्स लाइक टूरिज्म, फिशिंग एक्सेट्रा आर एडवर्सली अफेक्टेड लेस ड्रिंकिंग वाटर। अगर जल प्रदूषित होगा तो उसके अंदर फिशिंग कम करी जा पाएगी, टूरिज्म भी इफेक्ट होगा और पानी पीने के लिए भी कम अवेलेबल होगा। एयर पोल्यूशन मीन्स वायु प्रदूषण, हार्ट एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स एंड कैंसर्स, दिल की और सांस लेने की काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और कैंसर हो सकता है। क्लाइमेट चेंज, ड्रॉट्स, फेमाइन्स एंड फ्लड्स, बाढ़ आ सकती है, सूखा पड़ सकता है और काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स इसके द्वारा हो सकती है। वाई डज इट हैपन, ये होते क्यों हैं। सबसे पहला जो भूमि प्रदूषण था, कटिंग डाउन फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट है, जंगल है, उनको काट दिया जाता है। हार्मफुल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स अगर यूज़ की जाती हैं खेती के टाइम पर तो उनकी वजह से भी होता है। माइनिंग एंड हैवी कंस्ट्रक्शन, अगर खनिजों को खोदा जाता है माइनिंग के थ्रू, खदानों में से, या फिर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। रिलीज ऑफ सीवेज, टॉयलेट वेस्ट, वेस्ट फ्रॉम हाउसेज, फैक्ट्रीज एंड केमिकल वेस्ट, अगर आप शीवर का पानी, टॉयलेट का गंदा पानी और हाउस और फैक्ट्रीज के अंदर से केमिकल्स जो है उनको अगर रिलीज किया जाता है जमीन के ऊपर तो भूमि जो है वो प्रदूषित हो जाती है। थ्रोइंग वेस्ट इन वाटर, अगर पानी के अंदर फेंका जाता है वेस्टेज तो वाटर पोल्यूशन हो जाता है। लीकेज फ्रॉम शीवर लाइन्स, रिलीज ऑफ वेस्ट वाटर फ्रॉम हाउसेज, फॉर्म्स एंड फैक्ट्रीज। एक्सीडेंटल ऑयल लीकेज फ्रॉम शिप्स, अगर शिप से ऑयल लीकेज हो जाता है तो पूरे पूरे समुद्र के अंदर
जो है काफ़ी सारा वाटर प्रदूषण हो जाता है। इसी तरीके से अगर घरों में से वेस्ट वाटर, शीवर में से वेस्ट वाटर अगर कहीं ना कहीं पानी के अंदर पहुंचता है तो वाटर पोल्यूट हो जाता है। इसी तरीके से बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, smoke from traffic, burning waste and remains of crops, pesticides and fertilizers, smoke from factories, dust from construction etc. तो ईंधन को जलाने से या फिर ट्रैफिक के अंदर धुआं जो होता है उससे, चीज़ों को जलाने से, पेस्टिसाइड से, फर्टिलाइज़र से, फैक्ट्रीज में से निकलने वाला धुआं, या फिर जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो वहाँ पर जो धूल मिट्टी उड़ती है उन सब चीज़ों से एयर पोल्यूशन हो जाता है। हाउ टू प्रिवेंट इट, इसे रोका कैसे जा सकता है? रिड्यूस वेस्ट, अगर आप वेस्टेज को कम कर दें, सेग्रीगेट, सेपरेट वेस्ट प्रोडक्ट्स, अगर आप गीला कचरा, सूखा कचरा, इन सबको अलग अलग करें तो उससे भी काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है। प्लांट ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाएं। एडॉप्ट नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फ्रेमिंग मेथड्स, नेचुरल प्राकृतिक संसाधनों का यूज़ कीजिए और ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक फार्मिंग को यूज़ कीजिए। यूज़ बायोडिग्रेडेबल आइटम्स, ऐसे आइटम्स को यूज़ कीजिए जो अपने आप विघटन हो जाता है, अपने आप डिवाइड हो जाती हैं, डिकम्पोज हो जाती हैं। नेक्स्ट, डू नॉट थ्रो वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज, किसी तरह का जो वेस्टेज आइटम्स हैं वो पानी के अंदर ना फेंकिए। डू नॉट थ्रो केमिकल्स, केमिकल्स को, मेडिसिन ऑयल्स को मत फेंकिए इन ड्रेन्स। अवॉइड यूजिंग पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स को कम से कम यूज़ कीजिए। एंश्योर प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड फैक्ट्री वेस्ट, यूज़ वाटर वाइसली, पानी को अच्छे तरीके से यूज़ कीजिए। शीवर के पानी को और फैक्ट्री के जो वेस्टेज निकलता है उसको तरीके से ट्रीट करके फिर उसको थ्रो कीजिए। यूज़ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी के जो नवीकरणीय संसाधन हैं उन्हें यूज़ कीजिए। अवॉइड पोल्यूटिंग व्हीकल्स, जो व्हीकल्स पोल्यूशन फैला रहे हैं उन्हें अवॉइड करिए। स्टॉप अदर्स फ्रॉम बर्निंग वेस्ट एंड लेफ्ट ओवर क्रॉप्स, एक जागृति फैलाइए जिससे कि और लोग भी वेस्टेज को जलाएं ना और प्रदूषण को कम किया जा सके। अवॉइड पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स विच रिलीज हार्मफुल गैसेस, पेस्टिसाइड्स और उर्वरक जो भी आप यूज़ करते हैं जो कि हार्मफुल गैसेस फैलाते हैं उन्हें कम से कम यूज़ कीजिए। इफ़ वी सेपरेट ऑल आर वेस्ट बिफोर थ्रोइंग इट अवे, इट विल हेल्प अस मैनेज द नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स इन ए बेटर मैनर। अगर आप वेस्ट आइटम्स को फेंकने से पहले उन्हें अलग अलग कर लें, जैसे कि गीला कचरा, सूखा कचरा, इस तरीके से, तो आप काफ़ी हद तक पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू कीप ऑल योर वेजिटेबल वेस्ट कवर्ड इन सोइल फॉर सम वीक्स, अगर आप अपने जो वेजिटेबल का वेस्ट है उन्हें मिट्टी के अंदर दबा के रखेंगे कुछ हफ्तों तक, इट विल मेक द सोइल फर्टाइल, ये आपकी मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा। एंड यू विल हैव लेस वेस्ट टू थ्रो अवे, और तुम्हारे पास वेस्ट आइटम्स कम से कम बचेंगी फेंकने के लिए। ऑल्सो हार्मफुल वेस्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बिफोर इट मिक्सेज इनटू आवर ड्रिंकिंग वाटर, और इससे एक और भी फायदा होगा कि जो नुकसानदायक वेस्ट है वो आपके पानी में नहीं मिल पाएगा और आपका पानी सेफ रहेगा पीने के लिए। तो ये थे हमारे कुछ पोल्यूटेंट्स के टाइप्स और इन्हें हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं वो सब चीज़ें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लाइमेट चेंज।